अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम जो बात करेंगे वो तीन इश्यूज हैं जो बड़े अहम हैं। एक इशू है कि क्या जो हुकूमत की तब्दीली या इमरान खान साहब को हटाने के लिए जो अपोजिशन मुतहरिक हुई है उससे क्या इमरान खान का कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोई ऐसा रिएक्शन आने के बारे में इस्टेब्लिशमेंट को खदशात हैं और वो अब उस रिएक्शन से आप कह सकते हैं कि उसको अवॉइड करने के लिए या बचने के लिए या रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट किस किस्म की चीज़ें कर रही है वो बड़ी दिलचस्प हैं। हम आपको आज वो बताएंगे, जबकि इसके अलावा हम आपको आज ये भी बताएंगे कि जो मुराद सईद साहब हैं वो क्यों एक बार फिर टॉप पर हैं और इमरान खान साहब की बुक्स में वो हम आपको ज़रा कुछ आज अंदर की मज़े की खबरें देंगे। जबकि इसके अलावा जो तीसरी जो खबर है वो है जो फॉर्मर आईजी पंजाब थे और अभी सेक्रेटरी नारकोटिक्स हैं जनाब दस्तगीर खान साहब, ज़रा उनकी भी आज बात कर लें कि वो क्या करते फिर रहे हैं। तो ये दस्तगीर खान साहब जो आईजी पंजाब अभी पीटीआई की हुकूमत में थे और फिर वो जो लाहौर के डीपीओ थे उनकी वजह से इन्होंने फिर ओहदा छोड़ दिया था और फिर इनको बाद में सेक्रेटरी नारकोटिक्स वफाक में तैनात कर दिया गया। अब इनके बारे में बड़ी दिलचस्प खबर, दिलचस्प नहीं शर्मनाक खबर है, वो है कि लाहौर में ये इनका घर है कंटोनमेंट में एरिया में, रिटायर्ड जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर साहब के घर के साथ। अब जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर साहिबा जो हैं वो आपको उनका भी बैकग्राउंड बता दें। वो लाहौर हाई कोर्ट की सीनियर जज थी और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनना था और फिर उसके बाद वो पहली जज होती जो पाकिस्तान की तारीख में सीनियरिटी की बुनियाद पर और मेरिट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होकर आती। उन जस्टिस फ़खरुन्निसा साहिबा को उस वक्त के गद्दार मफरूर फांसी के मुजरिम आमिर जनरल मुशर्रफ ने उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना बनने दिया और ना ही उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट होने दिया और बाद अज़ां वो एक सीनियर मोस्ट जज के तौर पर रिटायर हुई। इंतहाई काबिल और इंतहाई शरीफ और रिस्पेक्टेड फैमिली है ये। आप वकला बरादरी में इनके बारे में पूछ लें, आपको वो बताएंगे कितनी रिस्पेक्टेड खातून है। आप रिटायर्ड जजेस से पूछें, वो बताएंगे कितनी रिस्पेक्टेड खातून है और कितनी अपराइट है। और इसी वजह से गद्दार मुशर्रफ को खटकती थी तो उन्होंने इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना बनने दिया। फिर आप देखिए कि उन्होंने उनके घर के साथ, ये दस्तगीर खान साहब का घर है, ये मौसूफ कंटोनमेंट बाय लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके घर की एरिया के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जाहिर बात है उनके नेबर हैं, पहले उन्होंने पोलाइटली समझाने की कोशिश की लेकिन ये तो आईजी पंजाब रहे हैं तो बदमाश हैं, इन्होंने बदमाशी की, उनकी नहीं सुनी। उनकी बेटी का वो घर है, अब वो बेचारी देख रही हैं, परेशान हैं, दोनों माँ बेटी हैं। मैं ख़वातीन को कमज़ोर नहीं कहता लेकिन ठीक है, हमारे माशरे में बेचारी नहीं है उतनी इन्फ्लुएंशियल, ना ही वो उस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। फिर उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की कंटोनमेंट में लेकिन कोई एक्शन ना हुआ। फिर उन बेचारी ने अब अदालत से स्टे लिया है, उस स्टे की भी धज्जियां उड़ा रहा है ये दस्तगीर खान। पुलिस की मोबाइल्स वहां पे लगी हुई हैं, वहां पे असला बरदार खड़े होकर पुलिस एहलकार वो नाजायज तामीरात करवा रहे हैं और उस
कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं जो कोर्ट ने दिया हुआ है, जो स्टे दिया हुआ है जस्टिस फखरुन्निसा साहिबा के हक में। ये बदमाशी की इंतहा नहीं तो क्या है कि रियासत का एक अहलकार दस्तगीर खान उसी रियासत के कवानीन, उसी रियासत की अदालतों को जूते की नोक पे लिख रहा है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं। ये कैसे मुल्क में हम रहते हैं? ये कैसे ये सादकों और अमीनों की हुकूमत है? ये कैसा रास्ते मदीना बना रहे हैं जहां पे दस्तगीर खान इस किस्म की बदमाशी कर रहा है? क्यों आखिर? मतलब कोई और किसी मुल्क में हो ये कर सकता है ये सब कुछ? तो मैं तो समझता हूं कि इनको तो पकड़ के वो हालत करनी चाहिए इस दस्तगीर खान की कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम एक खातून रिटायर्ड जज के घर के ऊपर ये नाजायज तामीरात करो उनके एरिया के अंदर जाके। हाउ डेयर आप ये कर सकते हैं? और फिर आप सेक्रेटरी नारकोटिक्स से आप सरकार की बैठ के पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, हमारे टैक्स के टुकड़ों पर पल रहे हैं और हमारे ही यहां पे आप ये कवानीन को तोड़ रहे हैं। मतलब ये क्या तमाशा है? और कोई एक्शन लेने वाला नहीं, कोई इस दस्तगीर खान को पूछने वाला नहीं कि यार तुम इतने घटिया क्यों हो, तुम इतने बेशरम क्यों हो, ये तुम क्या करते फिर रहे हो। ना ही पाकिस्तान की अदलिया में कोई सोच रहा है कि भाई हमारी इतनी रिस्पेक्टेड रिटायर्ड खातून जज हैं और उनके साथ ये एक सेक्रेटरी जो है नारकोटिक्स ये बैठ के ये बदमाशी ये कर रहा है, तो इसका हम गिरबान पकड़े, इसको घसीटें, इधर ला के रोस्टरम पे खड़ा करें और इससे पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ना कोई अदलिया में किसी को परवाह है, ना कहीं हुकूमत में किसी को परवाह है, ना कंटोनमेंट में किसी को परवाह है जो आर्मी के अंडर आता है। सारे चिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्टिस फखरुन्निसा खोकर कोई लॉबिंग नहीं करती थी, ना इनकी कहीं इस्टेब्लिशमेंट की वो उन्होंने कभी जिंदगी में टाउटी की थी, इसी वजह से वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ना बन सकी, ना वो उन्होंने कभी इस हुकूमतों से कोई फायदा उठाया, बल्कि वो तो इनकी मुखालिफ पीपल्स पार्टी के दौर में एमएनए नहीं पीपल्स पार्टी की, तो फिर क्या उनका बेचारी का होगा स्टेक। तो अब हम इससे आगे आते हैं। जो दूसरी खबर है वो है मुराद सईद साहब की। अब वो वज़ीर इमरान खान के टॉप पर, मतलब उस वजारतों की परफॉर्मेंस में टॉप पर आए हैं। तो यंगेस्ट मिनिस्टर हैं इस कैबिनेट के जो टॉप पर हैं। इसी वजह से आप देखिए कि उनकी, हालांकि पता नहीं उन्होंने क्या किया है ऐसा कि वो टॉप पर हैं, क्योंकि इसलिए नहीं हमें पता कि जो जिसने उनको ये टॉप करवाया है वो जनाब शहजाद अरबाब साहब हैं, जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा थे पहले, अब वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र ऑन इस्टेब्लिशमेंट हैं। बात यह है कि शहजाद अरबाब साहब जहांगीर तरीन और आज़म खान साहब की चॉइस थे सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सॉरी वो एडवाइज़र टू इस्टेब्लिशमेंट के लिए वज़ीर इमरान खान के। ये ब्यूरोक्रेट है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी चलती ही इस मिजाज पर है कि आपने मिनिस्टर के वज़ीर आज़म की खुशामद करनी है, टीसी करनी है, उनको इतना खुश रखना है कि बस वो जो। तो इनको पता था जहांगीर तरीन के जाने के बाद ये अब वीक विकेट पे थे, वज़ीर आज़म इमरान खान इनको निकालने वाले थे, क्योंकि वो इनको जहांगीर तरीन का एजेंट समझते हैं। तो इन्होंने अपनी पोजीशन बचाने के लिए अब देखें क्या हरकत फरमाई है। वो ये कि इन्होंने देखा कि वज़ीर आज़म के सबसे करीब मुराद सईद हैं, उनको बहुत पसंद हैं। उसकी कई वजूहत तो रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में भी लिखी हैं, जो ना ही बयान की जाए तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि यार अगर मुराद सईद को खुश कर दूंगा तो मुराद सईद से इमरान खान बहुत खुश रहते हैं, तो इमरान खान को बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत मज़ा आएगा कि मेरे पसंदीदा लाडले को इन्होंने परफॉर्मेंस में भी टॉप करवा दिया है। तो उस पर उन्होंने उनको नंबर 1 बना दिया। अब कल वो कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि किस बुनियाद पे वो मुराद सईद पहले नंबर पर आए, तो उनको पता ही नहीं था कि इस वजह से आए। नहीं वो मुझे याद नहीं, बहुत समझे भाई जिसको तुमने टॉप करवाया उसके शहजाद अरबाब नहीं मालूम आपको कि क्या क्रेडेंशियल्स थे जिस वजह से वो उसने टॉप किया। तो कामरान खान साहब की खुद भी हंसी छूट गई, लेकिन उन्होंने भी रेहाम खान साहब की किताब पढ़ी होगी, समझ गए होंगे कि क्यों मुराद सईद ने टॉप किया। तो बहरहाल आप देख सकते हैं ये इस हुकूमत के हालात हैं। अवाम का
मुश्तबाई और बुरकस निकाल दिया और मुराद सईद परफॉर्मेंस टॉप पर। हाँ वैसे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, तो मिनिस्ट्री में नहीं होगी लेकिन है उनकी परफॉर्मेंस। आप लोगों को फिर कुछ और जानने की जरूरत है। अब हम आगे आते हैं। जो तीसरी खबर है वो ये है कि अब आपको पता है इस वक्त बहुत हिलजुल जारी है, बड़ी भागदौड़ जारी है कि किसने क्या करना है इमरान खान साहब के साथ। तो उसके लिए एमक्यूएम का वफद लाहौर में मियाँ शहबाज शरीफ से मिलकर चला गया। मियाँ शहबाज शरीफ और राशिद ज़रदारी साहब की मुलाकात हो गई। अब जहांगीर तरीन ग्रुप से भी राब्ते हुए हैं पीएमएलएन के, और जहांगीर तरीन ग्रुप अब ये कर रहा है कि वो चौधरी बिरादरान से मुलाकात के लिए जा रहा है, और चौधरी बिरादरान से मियाँ शहबाज शरीफ भी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिस्कस हुआ कि हमें चौधरी बिरादरान से जाके पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट कोई बहुत तब्दीली के मूड में है। अब आप कहेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप डायरेक्ट क्यों नहीं इस्टेब्लिशमेंट से पूछ लेता। तो इस वक्त हुआ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अपने कार्ड बिल्कुल सीने से लगा लिए, वो कुछ बोल रही नहीं है, ना किसी को कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ खड़ा हो, ना किसी को कह रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट खड़ा हो। उसकी वजह भी हम आपको बताते हैं, वो थोड़ी सी आगे जाकर बताते हैं। अब ये सारे लोग अब इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहादी हैं और पीटीआई के जो अपने अरकान हैं 20 से 30 के करीब, वो इस वक्त इस मकसमे का शिकार हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट किस साइड पर है, इमरान खान की साइड पर है या इमरान खान के मुखालिफ खड़ी है या न्यूट्रल हो गई है, हुआ क्या है इस्टेब्लिशमेंट को। अब वो देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ बोल रही नहीं है, अजीब सा गुम हैजा हो गया हुआ है निज़ाम को। तो अब उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है अब उसने मीडिया के अंदर भी कहा है कि टॉक शोज और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को थोड़ा डाउन प्ले करें इस खबर को, क्योंकि वहाँ पे ये खबरें इस्टेब्लिशमेंट को आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा पैनिक में आ रहे हैं और उस पैनिक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और इसलिए वो उस फैसले के रिएक्शन का एक खदशात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रिएक्ट करेंगे। अगर उनको वो यकीन हो गया कि ये तहरीक अदम एतमाद जो आ रही है मेरे ख़िलाफ़, इसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। और आपको पता है हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग्स में बताया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो अमेरिका जाने वाले हैं, तो वो उनका दौरा अब हम आपको बता देते हैं। तब भी हमने खदशात का इजहार किया था कि शायद कैंसिल हो जाए और इमरान खान साहब को रशिया जाना है और हालात कुछ ऐसे हैं, कोई बड़ा फैसला होना है, तो दोनों साइड्स एक दूसरे के दौरे और एक दूसरे की मूवमेंट को बहुत गौर से देख रही हैं। तो वो अब हम आपको बता रहे हैं कि वो 16 फरवरी से शेड्यूल था वो दौरा अमेरिका का, लेकिन वो अब कैंसिल हो गया है। वजूहात बज़ाहिर उसकी कोविड बताया जा रहा है कि जो कोविड की नई वेव आई है उस वजह से कैंसिल हुआ है, लेकिन खैर बार वो कैंसिल हो गया है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है इस मुल्क में तारीख रही है कि एक गद्दार आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, तो वो जब श्रीलंका गए थे तो पीछे से उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने उनको बरतरफ कर दिया था। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी आपको पता है कि वो आजकल काफ़ी मियाँ नवाज शरीफ से इंस्पायर नज़र आते हैं। उन्होंने वो भी जहांगीर करामत की मिसालें दी अपने वज़रा को। आज़म खान से जहांगीर करामत किस तरह आर्मी चीफ के अहदे से रिज़ाइन करके गए थे, वो फाइल भी मंगवा के उन्होंने मुतालिया किया था, जो कि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से मंगवाई थी। तो वो फिर वो सोचते हैं कि कहीं कोई और भी इसी किस्म की वो हरकत ना करें इमरान खान साहब, तो इसलिए एक फ़िज़ा पाई जाती है। तो अब इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट अब किसी अपोजिशन जमात से भी कुछ नहीं बात कर रही, क्योंकि उनको खदशा है कि अगर हमने कुछ कहा तो वो कहीं इमरान खान साहब उसका उनको कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे कि ये अपोजिशन के लोगों से रब्ता कर रहे हैं, या ये जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, या हमारे मतलब इस्टेब्लिशमेंट को रब्ते कर रही है, कुछ सियासत में किरदार अदा कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये खदशात इस्टेब्लिशमेंट के मजीद बढ़े तो या तो फिर ये गालिब इम्कान है कि वो उस नो कॉन्फिडेंस को रोकने की भी कोशिश करें और अपोजिशन को दोबारा से दबाने की कोशिश करें ताकि इमरान खान साहब के उस रिएक्शन को रोका जा सके। तो काफ़ी सारे इम्कानात हैं, इस पर हम आपको फिर भी आने वाले दिनों में खबरें देंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए,
अल्लाह हाफिज़।